तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे जो बिहार चुनाव से सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि बिहार में मतदान से पहले ही बीजेपी और जेडीयू में पड़ी दरार, कभी भी टूट सकता है बिहार में एनडीए का गठबंधन। दोस्तों बड़ी अपडेट है, विस्तार से आपको बताएंगे क्या कुछ मामला है। तो वहीं दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे कि कृषि कानून को लेकर छत्तीसगढ़ से मोदी को तगड़ा झटका। छत्तीसगढ़ सरकार ने कृषि कानून के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव किया पास। तो वहीं दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे कि दिवाली पर ही फेल हुआ मोदी का आत्मनिर्भर भारत मिशन। बॉर्डर पर तनतनी के बीच दिल्ली के बाजारों में बिक रहा है चीन का सामान। तो वहीं दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे कि पालघर केस में माहौल बिगाड़ने के आरोप में पेश फिर नहीं हुआ अर्नब गोस्वामी, तो मुंबई पुलिस ने लगा दिया 10 लाख रुपए का जुर्माना। तो वहीं दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में नीतीश ने लालू पर बोला हमला, कहा 8-8 9-9 बच्चे पैदा करने वाले अब कर रहे हैं बिहार में विकास की बात। तो तेजस्वी ने भी नीतीश पर बोल दिया हमला। तो वहीं दोस्तों आगे बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में भाजपा ने बदल दिया मुलायम सिंह यादव मेडिकल कॉलेज का नाम। तो वहीं दोस्तों आगे आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में आगरा में ताजमहल पर विजयदशमी के मौके पर फिर से लहरा दिया गया भगवा झंडा, पढ़ा गया शिव चालीसा का पाठ। तो योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर उठे सवाल। तो वहीं आपको बताएंगे कि बिहार चुनाव में सोनिया गांधी ने की एंट्री, वहीं नीतीश मोदी पर बोला हमला, कहा बिहार में ये अहंकार में डूबी हुई है सरकार, अब बिहार में है बदलाव की बयार। तो दोस्तों सभी खबरों को विस्तार से आज आपको एक एक कर बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर, जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि बिहार चुनाव में मतदान से पहले ही बीजेपी और जेडीयू में पड़ी फूट। जी हां दोस्तों बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण के मतदान में अब सिर्फ 24 घंटे से भी कम समय बचा है। इस बीच सत्ताधारी पार्टी जेडीयू और बीजेपी में दरार पड़ गई है और भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दरकिनार कर दिया गया है। जी दोस्तों ये बड़ी अपडेट आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा ने प्रदेश के सभी अखबारों के प्रथम पेज पर एक बड़ा विज्ञापन दिया है। उस विज्ञापन में भाजपा ने केवल प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर का इस्तेमाल किया है। इसी से अब बिहार में बखेड़ा खड़ा हो गया है और बीजेपी की पोल खुल गई है। वहीं आपको बता दें कि अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा होने लगी है कि जब बीजेपी नीतीश के गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है, तो भाजपा अपने सीएम के चेहरे से दूरी बिहार में क्यों बनाए हुए है, और इसको लेकर भाजपा नेता सफाई भी दे रहे हैं, जिससे अब सीधा सीधा दिखने लगा है कि भाजपा नीतीश को बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहती। अब इसी को लेकर नीतीश कुमार ने भी बीजेपी पर पलटवार कर दिया है और नीतीश ने भी बिहार में एक विज्ञापन अखबारों में छपवाया है, जिसमें नीतीश ने किसी भी भाजपा नेता का फोटो नहीं लगाया है, ना ही भाजपा के किसी चिन्ह का इस्तेमाल किया है, और सिर्फ अपने ही फोटो लगाए हैं। जिसके बाद अब बिहार में मतदान से पहले ही बीजेपी और जेडीयू में दरार पड़ गई है। जहां दोस्तों ये बड़ी अपडेट आ रही है कि अब मोदी सरकार की पोल खुली है कि बिहार में नीतीश को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहती है बीजेपी। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी का आत्मनिर्भर भारत मिशन हुआ फेल। बॉर्डर पर तनतनी के बीच दिल्ली के बाजारों में चीन के सामान की भरमार। जहां दोस्तों आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच एलएसी पर जिस तरह से तनाव बना हुआ था, इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने देश को मंत्र दिया था कि वह चीन के बने हुए सामान का बहिष्कार कर खुद के बने हुए सामान का उपयोग करे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि आने वाले त्योहार यानी दिवाली पर चीन के सामान को भारतीय ना खरीदें और खुद के स्वदेशी सामान का दिवाली पर उपयोग करें। लेकिन इसी बीच खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि मोदी का आत्मनिर्भर भारत अब मिशन फेल हो गया है। जब दोस्तों आपको बता दें कि दिवाली के मौके पर बॉर्डर पर तनतनी मची हुई है, लेकिन दिल्ली के बाजारों में
चीन के सामान की भरमार है और लोग दिवाली से घर को रोशन करने की सभी चीज चीन की बनी हुई खरीद रहे हैं। यहाँ तक कि मोमबत्ती, बिजली की लड़ियां, बिजली के रंग बिरंगे बल्ब, बंद बार, घरों को सजाने की रंगोली समेत सभी चीजें चीन की बनी हुई दिल्ली के बाजारों में खरीदी जा रही हैं। अब इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी का जो वादा था, जो मंत्र था, वो फेल होता दिख रहा है। यानी पहले ही त्योहार पर मोदी के आत्मनिर्भर भारत की ऐंठ निकल गई और आत्मनिर्भर भारत बुरी तरह से मोदी का दिवाली पर ही फेल हो गया। लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी की बातों को दरकिनार करते हुए चीन का सामान दिल्ली के बाजारों से खरीदना शुरू कर दिया। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून को लेकर मोदी को छत्तीसगढ़ से तगड़ा झटका। छत्तीसगढ़ सरकार ने मोदी सरकार के कानून के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव किया पास। जी दोस्तों, आपको बता दें कि मोदी सरकार को पंजाब के बाद आज छत्तीसगढ़ से भी तगड़ा झटका लगा है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले हफ्ते पंजाब सरकार ने मोदी के नए तीनों कृषि कानून के खिलाफ विधानसभा में विरोध प्रस्ताव पास कराया था। इसी बीच खबर सामने निकल कर आ रही है दोस्तों कि इसी राह पर कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सरकार भी चल पड़ी है और छत्तीसगढ़ सरकार ने भी आज मोदी सरकार के तीनों नए कृषि कानून के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पास किया है और इसके संशोधन को मंजूरी दे दी है। यानी अब मोदी सरकार की ये तीनों कृषि कानून छत्तीसगढ़ में लागू नहीं होंगे, क्योंकि आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने इन कानून को किसानों को गुलाम बताने वाला कानून बताया था और इसके बाद आज प्रस्ताव भी विधानसभा से पास हो गया है। तो ये दो झटके लगातार मोदी को कृषि कानून को लेकर लगे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पालघर केस के बहाने माहौल बिगाड़ने के आरोप में पूछताछ के लिए फिर पेश नहीं हुआ अर्नब गोस्वामी, तो मुंबई पुलिस ने लगा दिया 10 लाख का जुर्माना। जी दोस्तों, आपको बता दें कि फर्जी टीआरपी केस में पहले ही अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी फंसे हुए हैं। इस बीच आपको बता दें कि मुंबई में पालघर में 2 शादियों और रेलवे ट्रैक पर भीड़ जुटाने के मामले में अर्नब गोस्वामी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं और अर्नब गोस्वामी पर पहले ही इस मामले को लेकर केस दर्ज हो गया है और इसी मामले की सुनवाई को लेकर मुंबई एसीपी के सामने अर्नब गोस्वामी पेश कल नहीं हुआ। अब इसी को लेकर 2 बार अर्नब गोस्वामी को पूछताछ के लिए बुलाया गया, लेकिन दोनों ही बार जो है अर्नब गोस्वामी पूछताछ के लिए पुलिस के सामने पेश नहीं हुआ और इसी से हार खाकर मुंबई पुलिस ने अब अर्नब गोस्वामी पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है। अर्नब गोस्वामी की और मुश्किलें बढ़ गई। वहीं आपको बता दें कि अब मुंबई पुलिस ने कहा है कि अगर 10 लाख रुपए का अगर अर्नब गोस्वामी ने 24 घंटे के अंदर बॉन्ड नहीं भरा तो इसके उल्लंघन पर अर्नब गोस्वामी को जेल में डाला जाएगा। जहां दोस्तों ये बड़ी अपडेट आ रही है, क्योंकि अर्नब गोस्वामी पर आरोप लगाए थे कि पालघर मामले में उसने सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की कोशिश की थी और मुंबई में झूठी खबरें चलाकर कहा था कि मुंबई में ट्रेन शुरू हो गई हैं और प्रवासी मजदूर अपने प्रदेश जा सकते हैं लॉकडाउन में। तो इसी को लेकर ये बड़ी कार्रवाई मुंबई एसीपी मजिस्ट्रेट ने की है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार चुनाव में नीतीश ने लालू पर बोला हमला, कहा 8-8, 9-9 बच्चे पैदा करने वाले कर रहे हैं अब बिहार में विकास की बात। जहां दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में पहले चरण के मतदान में अब एक दिन भी नहीं बचा है। इस बीच आपको बता दें कि नेता एक दूसरे पर हमले बोले हैं। इस बीच आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बिना नाम लिए तेजस्वी और लालू पर हमला बोला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हमला बोलते हुए कहा है कि बिहार में 8-8, 9-9 बच्चे पैदा करने वाले अब बिहार की विकास की बात कर रहे हैं। इन्हें बेटी की चाह है, इन्हें बेटियों की नहीं, मतलब बेटियों पर इनको भरोसा ही नहीं है। ऐसे लोग क्या बिहार का भला कर पाएंगे। वहीं आपको बता दें कि राजनीतिक विशेषज्ञों ने इसे लालू यादव पर हमला बताया है। तो वहीं इसके जवाब में तेजस्वी यादव ने भी नीतीश पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश जी मेरे बारे में कुछ भी अपशब्द कहें वो मेरे लिए आशीर्वाद है, क्योंकि नीतीश जी बुरी तरह से बिहार में हार रहे हैं और इसीलिए वह उल्टी सीधी बातें लोगों के लिए बोल रहे हैं। जब दोस्तों ये बड़े हमले तेजस्वी और नीतीश में हुए हैं।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में भाजपा ने बदला मुलायम सिंह यादव मेडिकल कॉलेज का नाम। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जब से बीजेपी सरकार बनी है तब से लगातार नामों को ही चेंज करती हुई जा रही है। इसी बीच बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के मेडिकल कॉलेज का नाम आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बदल दिया है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि खरखौदा स्थित मुलायम सिंह यादव मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एनसीआर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रख दिया है। वहीं आपको बता दें कि सपा के टाइम में इस कॉलेज को बनाया गया था और फिर पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के नाम पर इसका नाम रख दिया गया था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इसका नाम बदल दिया है। तो किस तरह से सिर्फ नाम बदलकर ही अपना नाम उत्तर प्रदेश में योगी सरकार चला रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार चुनाव को लेकर सोनिया गांधी का बीजेपी जेडीयू पर हमला। सोनिया बोली, बिहार में अहंकार में डूबी है सरकार, इनकी करनी और कथनी में है फर्क। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राज्य के वोटरों से खास अपील की है। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार और बिहार में नीतीश सरकार पर हमला साधते हुए विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को वोट देने की अपील की है। सोनिया गांधी ने कहा है कि आज बिहार में सत्ता और अहंकार में डूबी सरकार है, ये अपने रास्ते से हट गई है। इस सरकार की कथनी और करनी में फर्क है, ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। वहीं सोनिया के इस संदेश को राहुल गांधी ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर करते हुए हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि दिल्ली बिहार में बंदी सरकारें हैं, नोटबंदी, तालाबंदी, व्यापार बंदी, आर्थिक बंदी, खेत खलिहान बंदी, रोटी रोजगार बंदी, इसीलिए बंदी सरकार के खिलाफ बिहार की जनता तैयार है और अब बिहार में बदलाव की वयार है। जहां दोस्तों ये बड़ा हमला जो है अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने किया है बिहार चुनाव को लेकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें, अब भारत के पश्चिमी इलाके में कब्जे की तैयारी में चीन युद्धपोतों से दाग रहा है गोले। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि भारत और चीन के बीच काफी समय से टकराव चल रहा है एलएसी पर। इसी बीच बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है दोस्तों कि चीन गुपचुप तरीके से जंग की तैयारियों में जुटा हुआ है और चीनी नौसेना ने हाल ही में भारत के पश्चिम में स्थित अदनी की खाड़ी में लाइव फ्रॉड डील के तरह जंगी जहाजों से मिसाइलें दागी हैं, जिसके बाद भारत की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं, क्योंकि चीन अब भारत के लद्दाख को छोड़कर पश्चिमी इलाके पर जंग की तैयारी में जुट गया है और कभी भी वह भारत के पश्चिमी क्षेत्र पर हमला कर सकता है, जिसको लेकर मोदी सरकार की अब मुश्किलें बढ़ गई हैं। बिहार चुनाव को देखते हुए चीन ने उधर अपनी जंग की तैयारी और तेज कर दी है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो फिर उत्तर प्रदेश में कानूनी व्यवस्था पर उठे सवाल। विजयदशमी के मौके पर ताजमहल पर लहराया गया भगवा झंडा। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में कानूनी व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, चाहे वह रेप की घटना हो या फिर लूटपाट या फिर हत्या की। इस बीच खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि विजयदशमी के मौके पर ताजमहल परिसर में भगवा झंडा लहराए जाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस और कानूनी व्यवस्था पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि विजयदशमी के मौके पर हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने ताजमहल के अंदर घुस के भगवा झंडा फहराया और शिव चालीसा का पाठ किया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब इसी वीडियो के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और वहां के जवानों से पूछताछ चल रही है कि आखिरकार इन हिंदू संगठनों को अंदर कैसे घुसने दिया गया, जबकि इतनी पुलिस वहां पर लगी हुई है, और आखिरकार इन्होंने किस आधार पर भगवा झंडा एक कब्रिस्तान में फहराया और वहां पर शिव चालीसा का पाठ किया, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बुरी तरह से फंस गई है और वहां के जो कर्मचारी हैं जो सुरक्षा मुहैया कराते हैं उन पर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों कि विजयदशमी के मौके पर ताजमहल जो कब्रिस्तान है उसमें भगवा झंडा लहराया गया। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो
दोस्तों गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल का विवादित बयान, कहा महबूबा मुफ्ती को चले जाना चाहिए पाकिस्तान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने महबूबा मुफ्ती के हालिया बयान पर आपत्ति जताते हुए उन्हें पाकिस्तान चले जाने की सलाह दी है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में महबूबा मुफ्ती ने अनुच्छेद 370 पर एक बयान जारी किया था, जिस पर नाराजगी जताते हुए गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने कहा है कि अगर पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को भारत और उसके कानून पसंद नहीं है तो उन्हें सब परिवार पाकिस्तान चला जाना चाहिए। जहां दोस्तों ये बड़ी विवादित बयान जो है दिया है गुजरात के उप मुख्यमंत्री ने। जहां दोस्तों